और एक विशेष बात, अगर हमें आप इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हैं तो 5 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखिए। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है। पहला है कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठने से हमारी चेतना शुद्ध बनी रहती है। लोग 10 बजे तक सोए रहते हैं, उसके बाद उठने के बाद टीवी के सामने बैठ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं, चाय कॉफी गुटखा वगैरह वगैरह। पूरा दिन उनका नशे में ही रहता है, आलस्य में रहता है। इसके लिए आपको अगर प्रगति करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो पहले बात ध्यान रखो, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठना ही चाहिए। 5 बजे। वो आपके ऊपर निर्धारित है, आप कितने बजे आपकी सुविधा है, कम से कम प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। दूसरी बात है, उठने के बाद, जगने के बाद कुछ शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर है वो स्वस्थ बना रहे, और स्वस्थ बना रहेगा तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे। तो पहला है प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, दूसरा है शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, और तीसरी बात है कि 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। हो सके तो सूर्योदय से पहले स्नान करो, लेकिन कम से कम लेट से लेट 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। सिर्फ स्नान कर लेंगे तो हमारे पूर्ण रात भर के पिछले दिन के जो भी पाप कार्य है, आलस्य है, वो सारा का सारा जाता रहता है। तो 3 बात होगी, जल्दी उठना, शारीरिक व्यायाम करना और स्नान कर लेना। और चौथी बात है स्नान करने के बाद मानसिक व्यायाम करना। और मानसिक व्यायाम क्या है? शारीरिक व्यायाम करने के लिए लोग तरह तरह के जिम में जाते हैं, अखाड़ा में जाते हैं, योगा सेंटर में जाते हैं, परंतु है कोई ऐसा जिम, है कोई ऐसा अखाड़ा जहां पे जाकर हम मानसिक व्यायाम कर सकें? मानसिक व्यायाम करने के लिए है मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रायते इति मंत्र, जो हमारे मानसिक शक्ति को सुदृढ़ कर सके। मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मंत्र क्यों ना हो। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि महामंत्र, जब मंत्र का इतना प्रभाव पड़ता है तो महामंत्र का कितना प्रभाव होगा। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप निरंतर इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे, जब करेंगे, तो आपका मन है वो सुदृढ़ हो जाएगा। आपका मन कभी भी कायर नहीं बनेगा। हर छोटी छोटी बात को जब दुविधा आएगी तो आपका मन विचलित नहीं होगा, आपको उनके सामना करने की शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। तो 4 बात होगी, प्रातःकाल जल्दी उठना, शारीरिक व्यायाम करना, जल्दी स्नान कर लेना और मानसिक व्यायाम करना। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर हम सब लोग गलती करते हैं, हर छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करने लगते हैं, छोटी छोटी बात में उलझ जाते हैं। उससे निजात पाना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। आपने देखा होगा कि जब हम जा रहे हो कहीं टैक्सी में या ड्राइविंग करते हुए, तब कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी कुछ कहने दे तो हम उससे उलझ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लेट होता है, सिग्नल तोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो उधर खड़े रह के आधा घंटा झगड़ा करेंगे। लेट हो रहा है जाने के लिए, लेकिन झगड़ा करने में उनके पास समय मिल जाता है। ऐसे कितने सारे दृष्टांत है। अभी कुछ समय पहले मैंने एक सूरत का आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको ज्ञात होगा। तो एक व्यक्ति ने पार्किंग के लिए, बहुत बड़ा धनवान था, पैसे से बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, लेकिन दिल का बड़ा गरीब था। जब पार्किंग करने के लिए गया, उस पार्किंग वाले व्यक्ति ने उससे 10-20 रुपया पार्किंग का मांगा और वहां पे वो अपनी पहचान दिखाने लगा। अरे तुम मेरे से पार्किंग का पैसा मांगता है, मैं कितना धनवान हूं आपको पता है? अरे धनवान होगा तुम्हारे घर पे भाई, यहाँ पे तो तुम्हारा जो रूल्स बनता है वो 10-20 रुपया दे दो। परंतु उसने नहीं दिया, और वो देखते ही देखते झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि वो हाथापाई पर आ गए। और हाथापाई से भी झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि वो जो पार्किंग वाला व्यक्ति था, उसने कुछ धारदार हथियार लेकर उसका हत्या कर दिया। जो काम 10 रुपए 20 रुपए में हो सकता था, वो मृत्यु तक पहुंच गया। क्या करेगा उस धन का? धन उसका धरा का धरा रह गया। तो हमें छोटी छोटी बातों को उलझना नहीं है। हम जीवन में देखेंगे जो महान व्यक्ति बने, जो बड़े व्यक्ति बने, वो कभी 10 बजे तक नहीं सोए रहते थे। कितने सारे दृष्टांत आते हैं। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में भी जो महान व्यक्ति है, जो जीवन में लोग जिनका गुणगान करते हैं, जो लोगों के लिए एग्जाम्पल है, दृष्टांत दिया जाता है, वो व्यक्ति प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद व्यायाम भी करते हैं, व्यायाम करने के बाद जल्दी स्नान भी करते हैं, और उसके बाद मानसिक व्यायाम भी करते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। और अगर छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते तो बड़े व्यक्ति बनने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। इसके लिए अगर आप जीवन में बहुत बड़ा ध्येय प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में लोगों के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर ऊपर उठ जाइए।
तो आप जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जगत में हो। ये कार्य आपको निश्चित रूप से करने हैं। जो व्यक्ति विशेष रूप से लेट तक सोने की आदत है, उसको ये बात बहुत ध्यान से, हो सकता है कि आप 10 बजे उठते तो कल से 9 बजे उठने की ट्राई कीजिए, फिर 8:45 बजे उठने की ट्राई कीजिए। थोड़ा थोड़ा समय जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, और आप जीवन में स्वयं अनुभव करेंगे कि कितना परिवर्तन आता है। जब हम लेट तक सोते रहते हैं तो पूरा दिन आलस्य रहता है, और जिस दिन जल्दी जग जाते हैं, भले नींद कम क्यों नहीं हुई हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ तंदुरुस्त रहते हैं कि हमारा शरीर है वो कोई भी कार्य करने के लिए आलस्य नहीं रहता है। इसके लिए जीवन में ये 5 बातों को अपने जीवन में उतार लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। बड़े बड़े नियम तो बहुत है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आसान सी 5 बातों को जीवन में हमेशा याद रहेगा। पहला क्या है? दूसरा शारीरिक व्यायाम, तीसरा जल्दी स्नान करना, चौथा मानसिक व्यायाम, पांचवा छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना नहीं है। यहाँ पे हम सुन रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये अप्लाई, जैसे ही बाहर रहेंगे ये भूल जाएंगे। इसके लिए जब भी ऐसा कार्य आए, जब भी ऐसी घटना घटे, तभी तुरंत याद आना चाहिए कि हमने इसका प्रण लिया था। क्योंकि अक्सर होता है कि हम जब किसी मोटिवेशनल स्पीकर से या कहीं से कुछ सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ मैं ये पालन करूंगा, परंतु जब व्यवहारिक जीवन में उसे पालन करने का समय आता है तो हमें उसे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जब भी जीवन में आपको लगे तो उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। ठीक है।